थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा के एसीपी का बेटा था, वाला गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। और किसके नाम से थार है? भाई हमारे मतलब तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी, और जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसका। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं। तो ठीक है भुगतो जी, दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? तो ये स्थिति है। 8 नवंबर 2025 को डीजीपी साहब जब गुड़गांव आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जिसके पास भी थार होगी उसका दिमाग घूमा होगा, और थार और बुलेट के रिगार्डिंग जिसके पास भी है वो बदमाश है। इसके रिगार्डिंग मेरे क्लाइंट श्री सर्वम मित्तर जी ने मेरे से कंसल्ट किया और हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा है। इसमें हमारी 3 डिमांड है। पहली डिमांड ये है कि मेरे क्लाइंट से पर्सनली इन राइटिंग एपोलॉजी मांगे। दूसरी, अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ करें अनकंडीशनली। तीसरी, पब्लिक के सामने जैसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट उन्होंने पहले दी थी उसी वे में एक एपोलॉजी मांगे। हमने डीजीपी साहब को 15 दिन का टाइम दिया है। अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो एज पर लॉ एक्शन आगे प्रोसीड करेंगे, जो भी रेमेडीज हमारे क्लाइंट के पास है। क्या वीडियो में वो बयान दिया गया था उसी तरीके से माफी वीडियो में चाहते हैं? हाँ जी, जिस तरीके से हमने डिमांड की है उसमें तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि जिस पब्लिक एपोलॉजी मांगे उसी वे में जिस वे में उन्होंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने दी थी। जी, जिस तरह से थार और बुलेट ओनर्स के बारे में इस तरह की बयान, क्या बुरा लगा आपको कि जो नहीं कहना चाहिए था? डीजीपी साहब इतने बड़े पद पे बैठे हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है मतलब पब्लिक देखती है, मतलब इन्फ्लुएंस होती है। उनको इतने बड़े पद पे रहते हुए ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि जिसके पास भी थार होगी उनका दिमाग घुमा होगा। उनके पास क्या ऐसे कोई फैक्चुअल वो है कि बेसिक इन्फो उनमें बोला, उनके पास नहीं है। ये लीगल नोटिस मैंने इसलिए दिया कि मेरे पास एक थार गाड़ी है और जब से डीजीपी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि थार वाले इनका दिमाग घुमा हुआ है और वे बदमाश हैं, तो लोग बाग मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या आपका दिमाग घुमा हुआ है। इसी तरह जब हमारे बच्चे गाड़ी लेके जाते हैं तो उनसे भी यही सवाल पूछा जाता है। जबकि थार हमने जो गाड़ी ली थी वो अपने काम को, रोड को देखते हुए ली थी, उसकी सेफ्टी को देखते हुए। कितनी परेशानी हुई जब से डीजीपी साहब ने बयान? देखो जी, जब से काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं मेरे। किस तरह की आपको लोगों से सुननी पड़ रही है थार के बारे में, खास एक बयानबाजी? यही है जी, थार जो गाड़ी है ले रखी है आपने बदमाशी के, या आपका दिमाग घुमा हुआ है, इस तरह की लोग बाग सवाल करते हैं। आपने जिक्र किया है कि बच्चों को भी स्कूल में इसका सामना करना पड़ता है। हाँ, जैसे बच्चे बाहर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे फादर के पास थार है तो तुम्हारे पापा का दिमाग घुमा हुआ है या कुछ बदमाश है, तो लोग बाग एक अलग ही नजरिए से हमें देखते हैं। तो क्या कुछ नोटिस में लिखा गया था इसके बारे में? नोटिस में यही लिखा गया है कि जी एक डीजीपी साहब इतने अच्छे पद पे होने के बाद भी इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि गलत है, और उन्होंने इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। तो आप किस तरह से माफी मंगवाना चाहते हैं डीजीपी साहब? जैसे ही जी उन्होंने बयान दिया था उसी तरह से भी माफी मांग लें।